नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं पहले इसको समझते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है इसका दूसरा नेम जो है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? मेटल्स आर लॉस देयर इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन देयर इलेक्ट्रॉन। मीन्स के मेटल्स अपना क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जो नॉन मेटल है वो क्या करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है वो हमारी आयनिक बॉन्ड कहलाएगी। बेसिकली ये बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन एक शेयरिंग है जिनकी जो कि कैसे हो रही है। यहाँ पर देखें, मैंने लिया सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, अब जैसे ही ये सोडियम जो है स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपना 1 जो है वो लॉस करेगा और 8 लास्ट शेल में बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका तो वैलेंस शेल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, आइंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में होगा, ये गैशियस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2 8। बट इलेक्ट्रॉन जो है एक बाहर निकाल दिया क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब सेम प्रोसेस में अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे ये गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पहले थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया तो इसने क्या की, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बनी, 288। ये भी आइंस बन गया और ये भी गैशियस फॉर्म में आ गया। अब जब ये दोनों स्टेबल है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, तो इन्होंने अगेन आपस में बॉन्डिंग क्यों की, क्योंकि ये है आइंस जो कि गैशियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो गैशियस फॉर्म में होते हैं वो तो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये सेम क्लोरीन अपना उससे सोडियम से उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये लूज़ करेगा, ये गेन करेगा। जैसे ये दोनों आपस में लूज़ और गेन करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से इन दोनों के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मेटल्स जब लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन और गेन कौन करता है, नॉन मेटल। मीन्स के एक मेटल वाली चीज़ कंप्लीटली नॉन मेटल बन रही है तो इट मीन्स कि वो हमारी कहलाएगी आयनिक बॉन्ड। ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सेम लाइक यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन के पास नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना गेन लूज़ किया और इसने क्या किया, गेन किया इसी सोडियम से। तो ये दोनों पहले अनस्टेबल थे, जैसे इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की तो ये क्या बन गए, NaCl, सॉलिड स्टेट्स में बन गए, मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज आवर लेक्चर ऑन आयनिक बॉन्ड।